जब कोई पूछता है कि हिंदू धर्म क्या है, तो उत्तर सिर्फ एक धर्म नहीं, एक ब्रह्मांड बन जाता है। क्योंकि यह धर्म नहीं, यह एक जीवन दर्शन है। यह वो ज्ञान है जो वेदों में फूंक फूंक कर डाला गया है। यह वो अनुभव है जो ऋषियों ने ध्यान में पाया और दुनिया को दिया। यह सनातन है जिसका न आदि है न अंत। और इस सनातन धर्म के स्तंभ हैं इसके पवित्र ग्रंथ। तो आज हम जानेंगे हमारे धर्म के वो ग्रंथ जो सिर्फ किताब नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की कुंजी हैं। एक श्रुति ग्रंथ, ईश्वर से मिले अमूल्य शब्द। श्रुति का अर्थ होता है जो सुना गया। ये ग्रंथ किसी इंसान ने लिखने का निर्णय नहीं लिया। ये ब्रह्मा से, परमात्मा से प्राप्त हुए। ध्यानावस्था में ऋषियों ने इन्हें श्रवण किया। इनमें सत्य, धर्म, जीवन का उद्देश्य, सृष्टि की रचना और मोक्ष का मार्ग बताया गया है। मुख्य श्रुति ग्रंथ हैं चार वेद, सनातन ज्ञान की आधारशिला। ऋग्वेद संसार का सबसे पुराना ग्रंथ। इसमें 1028 सूक्त हैं जो अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र आदि देवताओं की स्तुति में हैं। यह वेद प्रार्थना और ध्यान का मूल है। यजुर्वेद, यह यज्ञों की विधियों का ज्ञान है। कौन सा मंत्र कब बोला जाए, किस भावना से बोला जाए, सब कुछ विस्तार से। सामवेद, यह संगीत वेद है। ऋग्वेद के मंत्रों को राग में गाकर गाया गया, जिससे आध्यात्मिक ऊर्जा और बढ़ जाती है। यह संगीत ध्यान और योग के लिए अत्यंत आवश्यक है। अथर्ववेद, इसमें आयुर्वेद, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र और घरेलू जीवन का गूढ़ ज्ञान है। इसे लोक जीवन का वेद भी कहते हैं। बी उपनिषद, आत्मा और ब्रह्मा का रहस्य। 108 प्रमुख उपनिषद हैं। इनमें आत्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है, मनुष्य का असली स्वरूप क्या है, इन सबका गूढ़ उत्तर मिलता है। प्रसिद्ध उपनिषदों में ईश, कठ, केन, मुंडक, मांडूक्य, बृहदारण्यक, छांदोग्य आदि शामिल हैं। इनमें एक वाक्य आता है, तत्त्वमसि, तू वही है, अर्थात तू ही ब्रह्मा है। सी ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ, होम, हवन की विधियां और उनका आध्यात्मिक अर्थ बताते हैं। आरण्यक, ऋषियों ने जंगल में तप करते हुए जो ज्ञान पाया उसे लिखा। दो स्मृति ग्रंथ, जीवन जीने की नीति और शास्त्र। स्मृति का अर्थ होता है स्मरण से रचित। ये वो ग्रंथ हैं जो ऋषियों ने अपने अनुभव, स्मृति और समाज के कल्याण के लिए लिखे। इनमें नैतिकता, धर्म, नीति, व्यवहार, समाज, शासन, विवाह और जीवन शैली का विस्तार से वर्णन है। प्रमुख स्मृति ग्रंथ, मनुस्मृति 18 अध्याय, हजारों श्लोक। इसमें वर्णाश्रम, नीति, दंड, स्त्री धर्म, गृहस्थ धर्म सब कुछ बताया गया है। याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, ये सब स्मृतियां समाज व्यवस्था और न्याय के विषय में हैं। प्राचीन भारत में इनका उपयोग न्याय देने के लिए होता था। आज भी कई कानून इन्हीं स्मृतियों की प्रेरणा से बने हैं। तीन इतिहास ग्रंथ, धर्म का जीवंत चित्रण। इतिहास ग्रंथ केवल तथ्य नहीं, जीवन के महायुद्धों की जीवंत कहानियां हैं, जहां हर पात्र एक गूढ़ संदेश देता है, हर घटना जीवन की परिभाषा बदल देती है। रामायण, मर्यादा का महाग्रंथ। लेखक महर्षि वाल्मीकि। इसमें 24,000 श्लोक हैं। श्री राम के जीवन के माध्यम से हमें मर्यादा, प्रेम, त्याग, भक्ति और कर्तव्य का मार्ग मिलता है। बी महाभारत, धर्म और अधर्म का विराट संग्राम। लेखक महर्षि वेदव्यास। 1 लाख से अधिक श्लोक, 5 पांडव, 100 कौरव, कुरुक्षेत्र युद्ध और जीवन की हर परिस्थिति का चित्रण इसमें छिपा है। भगवद गीता का अमर ज्ञान। 4 भगवद गीता, आत्मा का विज्ञान। 700 श्लोक, लेकिन हर श्लोक में ब्रह्मांड की गहराई। यह केवल ग्रंथ नहीं, यह जीवन के हर संघर्ष का समाधान है। न तो आत्मा मरती है, न जन्म लेती है। यह न हथियार से कटती है, न आग से जलती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा। यही है श्री कृष्ण का गीता ज्ञान, जो आज भी लाखों जीवन बदल रहा है। 5 पुराण कथा में छिपा सनातन सत्य। पुराणों का उद्देश्य है ज्ञान को सरल कहानियों के माध्यम से जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना।
कुल 36 पुराण, 18 महापुराण, 18 उपपुराण। मुख्य महापुराण श्रीमद्भागवत महापुराण, श्री कृष्ण के लीलाओं और भक्ति का सार शिव पुराण, भगवान शिव की महिमा विष्णु पुराण, श्रीहरि विष्णु की कथाएं देवी भागवत, आदिशक्ति की महिमा गरुड़ पुराण, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्य, इनमें सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं का इतिहास, अवतारों की कथा और धर्म के संदेश छिपे हैं। 6 अन्य विशेष ग्रंथ, उपवेद, दर्शन शास्त्र, तंत्र और ज्योतिष। उपवेद वेदों के अनुप्रयोगिक अंग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य और चिकित्सा, धनुर्वेद, युद्ध और अस्त्र शस्त्र, गंधर्ववेद, संगीत, नृत्य, कला, स्थापत्य वेद, वास्तु, नगर निर्माण, दर्शन शास्त्र, तर्क, ज्ञान और मोक्ष का विज्ञान, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पतंजलि, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत। ये 6 दर्शन शास्त्र हमारे चिंतन, तर्क, आत्मा और ब्रह्मा के रिश्ते को दर्शाते हैं। अगर आज हम खो गए हैं तो इसलिए क्योंकि हमने अपने ग्रंथों को छोड़ दिया है। हमने गीता के श्लोक नहीं पढ़े, हमने वेदों का स्वर नहीं सुना, हमने उपनिषदों से आत्मा को नहीं जाना। पर अब समय है लौटने का, अपने मूल की ओर, अपने धर्म, अपने ग्रंथों, अपने अस्तित्व की ओर। क्योंकि जब तक ये ग्रंथ जीवित हैं, सनातन अमर रहेगा। और जब तक सनातन अमर है तब तक यह भारत जगेगा, बढ़ेगा और दुनिया को राह दिखाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इससे कुछ नया जाना या सीखा हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। ऐसा ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना भी एक पुण्य है, इसलिए इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर साझा करें। और ऐसे ही और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका साथ हमारा उत्साह बढ़ाता है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।